नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज हम जिस फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे वो फिल्म की चर्चाएं जो हैं वो तेज हैं, गर्म हैं। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, मगर पूरे विश्व भर में। क्योंकि शायद ये किसी पंजाबी फिल्म की हिंदी भाषा में सबसे उम्दा और बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फिल्म अकाल द अनकॉन्कर्ड के बारे में। और फिल्म की लीड स्टार्स हमारे संग जुड़ गए हैं। इनफैक्ट कैप्टन ऑफ द शिप भी हैं और को प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट गिप्पी ग्रेवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। निवृत्त खेरा भी हमारे संग जुड़ गए हैं और गुरप्रीत सिंह गोगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। गिप्पी जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। ये जो शब्द है अकाल, ये शब्द क्या महत्व है आपके लिए? सर, हमारे लिए तो बहुत महत्व है क्योंकि हमारी गुरुओं की वाणी में बहुत यूज होता है। तो हमने तो बचपन से ही सुना हुआ है। तो बट इस फिल्म के लिए अगर मैं बोलूँ तो पहले हमें पता नहीं था कि इस फिल्म का टाइटल अकाल होगा, क्योंकि हमने तो एक कहानी जब शुरू करी तो एक दिमाग में था कि कैसे सब्जेक्ट पे काम करना है, कुछ कहानी ऐसी दिखाई जाए जिसकी नॉलेज कम है शायद लोगों को, और ये वाला माहौल खालसों का कभी देखा नहीं था लोगों ने। तो करते करते जब टाइटल पे आए तो डिसाइड हुआ कि अकाल रखेंगे। सो जैसे जैसी हमारी कहानी है कि अकाल शब्द का वैसे मीनिंग है टाइमलेस, जिसको जीता ना जा सके, जिसको पकड़ा ना जा सके, वो अकाल है। जिसका कोई काल नहीं है, वो अकाल है जी। क्या ये सही है कि जब आपने पहली बार निर्णय किया, जैसे मैं कह रहे हैं इस फिल्म में तो आपने इतने सारे रोल्स अदा किए हैं जी, मगर जब आप पहली बार आपने सोचा था कि आप निर्देशक बनना चाहते हैं तो इसी फिल्म के जरिए आपका डेब्यू होना था? जी बिल्कुल। मगर फिर से अरदास हो गया। बिल्कुल जी, से अरदास हो गया था क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़े महंगे थे और हमारी पंजाबी इंडस्ट्री का तब एक फॉर्मेट सेट था कि ऑलमोस्ट, क्योंकि हर इंडस्ट्री का ये ऐसा होता है कि लॉजिस्टिक बनता है कि ये यार एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका मैक्सिमम रिटर्न हमें अभी इतना लग रहा है। तो तब के लिए तो ये बहुत महंगा था, बट अब के लिए भी ये महंगा ही है। तो बट अभी हम इस पॉइंट पे आ गए थे कि चलो एक फिल्म बनाते हैं, ये भूल जाते हैं कि प्लस माइनस क्या होंगे। तो हमने बनाना है, काफी टाइम से सोच रहे हैं। अदरवाइज तो क्या है कि राइट फिल्म बनेगी नहीं, बट चीजें अच्छी होती गई। हमने एक अच्छा सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद जब हम धर्मा के पास गए तो हम तो गए थे कि हिंदी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बट उनको फिल्म इतनी अच्छी लगी तो वो कहते कि हम आपके पार्टनर ही आते हैं। सो अभी ये धर्मा और हम्बल की जॉइंट वेंचर हो गया। सो उनकी पहली फिल्म है जो पंजाबी में भी है, तो हमारी पहली फिल्म है जो हिंदी में भी है। तो दोनों चीजें इकट्ठी हुई, इतिहास रचा बिल्कुल इस फिल्म के जरिए। वाकई में अरदास सच्चा किया होगा आपने तब। जी जी जी, जी। ये से की कहानी आपने बड़ी बारीकी से देखी है, क्योंकि अरदास का भी हिस्सा आप थे गुरप्रीत जी, और अकाल का भी आप हिस्सा हैं। तो फिल्म के बारे में चर्चा करने से पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गिप्पी ग्रेवाल द डायरेक्टर में क्या बदलाव आपने देखा है तब से अब तक? सबसे पहली बात जो आपने कही अरदास से, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अकाल तक पहुंचने के लिए अरदास तो करनी पड़ती है। बिल्कुल, अरदास करोगे तो अकाल तक पहुंचोगे। सही बात। तो गिप्पी ग्रेवाल ने डेब्यू किया था, उसमें पहली अरदास जो थी, अरदास के बाद फिर अरदास करां बनाई। तो मुझे ये लगता है कि मतलब इनके अंदर जो जुनून था ना, वो कहीं ना कहीं इनको सोने नहीं दे रहा था। एज एन एक्टर तो काम कर रहे थे, एज अ सिंगर भी बहुत नाम था। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन में आना, फिल्म मेकिंग में जाना, कहीं ना कहीं इनकी सिंगिंग लाइन को उसने अफेक्ट किया है जी। काम कम हो गया, क्योंकि आपने एक महीने में 28 शोज भी करने हैं तो फिल्में भी बनानी है, तो वो तो नहीं होंगे। तो कंट्रोल करना पड़ेगा कि यार सिंगिंग अब मैं पार्ट टाइम रख लेता हूँ, पैसे ही बनाने ना शोज कर करके, वो बाद में कर लेता हूँ, पहले मुझे ये काम करना है। तो जब तक इस लेवल का जुनून आपके अंदर नहीं है ना कि आप लॉस उठाने को तैयार हो एक अच्छी चीज करने के लिए, तो मुझे लगता है वो जुनून इनको आगे लेके आया। और अरदास में ही इन्होंने दिखा दिया था कि मेरे अंदर जील बहुत है काम करने की। ये जो डायरेक्शन है सिर्फ मेरे सर को नहीं चढ़ी हुई, मेरे सर के अंदर भी है ये। बिल्कुल, और वाकई में रिस्क था, बट रिस्क पेड ऑफ इन द एंड। आपके लिए अभी फिल्म के बारे में चर्चा करता हूँ कि इस फिल्म में क्या जब मेकर्स आपके पास आए तो आपके जहन में क्या ख्याल थे? पहले बहुत ही अलग फिल्म है, अलग किरदार है आपके लिए भी,
लोग आपको हमेशा आपकी कॉमेडी फिल्म्स के लिए पसंद करते हैं, मगर एक एक्टर के लिए इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई, और अलग जॉनर में भी कदम रखा है आपने इस फिल्म के जरिए। तो आपके जहन में क्या चल रहा था जब मेकर्स आपके पास आए फिल्म को लेकर? बात वही है जी कि हम मतलब अकाल तो अकाल है, लेकिन हमारा तो एक काल है ना, हम तो अपना काल पूरा करके इस दुनिया से चले जाएंगे। तो उसी आपके वर्तमान काल में आपको इतना अच्छा काम करने को मिले जो आपने भूतकाल में ना किया हो, और वर्तमान में वो काम करने को मिले जो आपका भविष्य काल में याद रखा जाए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी एक एक्टर के लिए कोई बात नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है अकाल मेरी उन टॉप 5 पिक्चरों में होगी जो मेरी पिक्चरें हमेशा याद रखी जाएंगी कि ये काम भी मैंने किया था। तो मुझे लगता है कि आपकी फिल्मोग्राफी इतनी बड़ी है, आपने ये कह दी, बहुत बड़ी बात। हाँ, मेरे लिए मैं एंड आई मीन इट जी, जो कैरेक्टर इसमें मुझे मिला, जो मैं कर पाया, जो इन्होंने मुझसे एक्सपेक्ट किया, जो करवाया, तो मुझे लगता है ये मेरी बड़ी 5 परफॉर्मेंसेस में एक ये होगी। चलिए निम्रता, बिफोर वी गेट टू योर रोल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब सेट्स पे विद गिप्पी द कोस्टा कैसा अनुभव था? गिप्पी द डायरेक्टर एंड गिप्पी द कोस्टा, क्योंकि पहले आप काम कर चुकी हैं एज अ प्लेबैक सिंगर, आई थिंक मांझिल बिस्तरे के लिए आपने गाना दिया था। तो अब ये जो रिवर्सल जर्नी हुई है इन अ डिफरेंट रोल, कैसे काम करने का अनुभव था इनके साथ? जब भी आप किसी सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं जिनका इतना अनुभव रहा हो, तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे इनके वर्क एथिक्स मुझे बहुत पसंद है, और इस सेट पे मैंने सीखा कि इन्होंने कितना पेशेंस रखा और राइट टाइम का वेट किया, क्योंकि अकाल पे तो ये 10-15 साल से काम कर रहे थे, और वो आप पेशेंस सीखते हैं। और जैसे गुरप्रीत सर थे, इनका भी इतना अनुभव है, इनसे आप सीखते हैं कि इतने साल हो गए हैं, स्टिल उनका पैशन आज भी उतना ही है जितना शायद उनका पहली फिल्म के लिए होगा। तो आप जब बड़े कलाकारों के साथ सीखते हैं तो आप, और मैंने तो वैसे भी सब कुछ जॉब पे सीखा है जब मैंने किया। और जैसे आपने पूछा एज ए एक्टर और डायरेक्टर, वो बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, हमें सबको पता है, इसीलिए मेरे को लगता है कि वो बहुत ही उम्दा डायरेक्टर भी हैं, क्योंकि इससे पहले कि हम कुछ कहना चाहें, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस या एम्पैथी बहुत उसका लेवल ऊपर है। तो इससे पहले कि आप कुछ पूछना चाहें या कहना चाहें, वो खुद समझ आते हैं कि अच्छा मेरे एक्टर को ये प्रॉब्लम होगी। बाकी इनको बहुत क्लैरिटी थी कि हर किरदार का क्या मैनरिज्म है, और हर चीज़ उन्होंने पहले ही प्रिपेयर की हुई थी, और बहुत ही मज़ा आया मुझे ये फिल्म में काम करके। ओके, पीरियड फिल्म में पीरियड फिल्म का हिस्सा बनना, ये कैसा अनुभव था ऑन सेट्स? उस लुक में पूरे सेट्स पे क्या अनुभव रहता है एक एक्टर के लिए, बताइए। और क्या जब ये पहली बार रोल लेकर आए तो क्या आपने ये भी पूछा कि क्या गाने भी होंगे, मुझे कुछ गाना होगा? नहीं, गाने का तो नहीं मैंने पूछा। पीरियड फिल्म करना मुझे वैसे भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, और ये किरदार करना मुझे लगा कि ऐसा किरदार पता नहीं फिर कब मुझे मिल पाएगा। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ये किरदार मेरे को करने को मिला, क्योंकि मेरे किरदार का नाम है सहज कौर, और सहज का हम समझते हैं मतलब होता है कि स्टेट ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस। उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी वो स्थिर रहती है, अपने नाम की तरह सहज रहती है। जब आप उसे घर में देखते हैं तो बहुत ही निम्रता से भरी, इतनी पेशेंस, काम एंड कंपोज्ड, और जैसे ही आप उसे मैदान जंग में देखते हैं, शी इज फुल ऑफ करेज, ब्रेवरी। तो ये ऐसा किरदार निभाना जो लेयर्ड है, दोनों चीजें हैं, शी इज वनरेबल एज वेल एज शी इज ब्रेव, सो शी इज अ होम मेकर एंड अ वॉरियर। तो ये किरदार निभाना एक जिम्मेदारी भी होती है आपकी, क्योंकि एक दायरे में रह के आपने परफॉर्म करना होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि वेल रिटन था, और सर को सब कैरेक्टर्स का मैनरिज्म और दायरा पता था, तो उस वजह से हम उसे अच्छे से निभा पाए। जी, जैसे आप कह रहे थे कि धर्मा के पास आप गए कि डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और वो को पार्टनर्स ही बन गए, तो कितनी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि इतना बड़ा ब्रांड भी अब आपके संग एसोसिएटेड है। खैर आप भी कोई कम ब्रांड तो है नहीं, मगर धर्मा प्रोडक्शंस का ये जो है, जैसे वो कह रहे हैं कि फर्स्ट एवर पंजाबी फिल्म है, और करण जौहर ने भी काफी इंटरेस्टिंग बात की थी कि उनके फादर को कितना गर्व होगा कि यश चोपड़ा जी जो पंजाबी थे, और जो जिनने पंजाबी यश जौहर जी, यश जौहर जी यश जौहर जी खुद पंजाबी थे, खुद वो बता रहे थे कि कैसे पंजाबी उनके सेट्स पे चलती थी, पंजाबी भाषा विच ही गल होती थी। तो इट वाज लाइक अ होम कमिंग फॉर हिम। बट आपके लिए ये कैसा?
हमारे लिए बहुत अच्छा था डेफिनेटली। मैंने एक दिन उनको बोला भी, मैं क्या जिस दिन से धर्मा हमारे साथ आ गया है, हमने फिल्म तो बना ही ली थी, हमने सब कुछ कर लिया था। मैं क्या उसके बाद मैंने जाके एक्स्ट्रा 10-20 बार देखी कि यार फिल्म तो ठीक है ना कि अब उन्होंने हम पे इतना ट्रस्ट किया है कि ये चीज ऐसे जो सोच रहे थे वो तो राइट बनी। तो फिर जब उनकी टीम ने फिल्म देखी, उन्होंने जो अपना फीडबैक दिया, तो हमें लगा कि यार ठीक है, क्योंकि पंजाबी के लिए तो हमें पता ही था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये पहली फिल्म है जो हिंदी में लगनी थी, तो मुझे था कि पहले आप हिंदी वाली देखो। तो उन्होंने हिंदी वाली जब देखी तो हमें भी हौसला हुआ कि वो कहते कि यार ये इतनी अच्छी फिल्म है, ये उनकी टीम बहुत एक्साइटेड हुई, तो वो चीजें हमारे लिए भी बहुत प्लस थी। बिल्कुल। और ये तक कह दी कि आप में और राजामौली में वो एक जुनून दिख रहा है, जी। जो बाहुबली में उन्होंने बनाया था और जी। अकाल में आप बना रहे हैं। बिल्कुल जी। अब ये तो पता नहीं, बट हम तो कभी अपने हिसाब से लगे हुए थे। हम बहुत छोटी इंडस्ट्री से आए हैं, डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और ये सब फिल्मों को देख देख के हम सीखे हैं। हमारी तो स्कूलिंग ही वो फिल्में हैं, तो वहां से सब चीजें सीखी हैं, इंटरनेट पे खोल खोल के देखा है कि भाई ये कैसे शूट करते हैं, अच्छा ऐसे होता है वैसे होता है। फिर हमने प्लान किया, तो एक अच्छी टीम इकट्ठी करी, तब जाके ये फिल्म बनी है। बिल्कुल। और अच्छी टीम के 3 सदस्य तो यहाँ भी दिख रहे जी, हैं। जी। तो चलो अक्षर बदल देते हैं, ए से अपन जी के बारे में बात करें। अब दोनों जीज बैठे हैं, गिप्पी एंड गुरप्रीत। तो ये वी जस्ट स्पोक अबाउट हाउ योर बॉन्ड हैज डेवलप्ड, नॉट जस्ट 10 years बट उससे पहले भी होगा ऑफ कोर्स। पहली मुलाकात याद है आप दोनों की? मैंने वैसे बताया अभी कि मतलब वैसे तो मैं इनको मतलब एज यंग बडिंग है ना, जो आर्टिस्ट की तरह देख रहा था, लेकिन एक दिन ये हमारी एक पिक्चर चल रही थी मनमोहन सिंह जी के साथ। अच्छा। तो मैंने अपना डेब्यू मन जी के साथ किया था, तो ये हमारे सेट पे आए थे जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो ही मेट अस वेरी रिस्पेक्टफुली। तो इन्होंने जो बंदे के अंदर एक जिज्ञासा होती है ना सर, मेरा भी लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसकी आंखों में दिखती है। तो वो मैंने देखा था कि ये कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि यार ये दुनिया क्या होती है। इसको इस बंदे को भी समझना था कि कैमरा, लेंस, लाइट, ट्रॉली, क्रेन, ये सब क्या होता है, कुछ नहीं पता था, लेकिन समझना था ये सब कुछ। तो मुझे लगता है कि वो शायद इनके लिए भी इंस्पायरिंग मोमेंट्स रही होंगी कि मुझे भी एक दिन इसी सेट पे आना है, ऐसे ही काम करना है। तो बंदा जब एक वो प्रेरणा कहीं से लेके जाता है, एक डिटर्मिनेशन के साथ कहीं से जाता है, तो वो बनता है। तो मैंने इनको बनते हुए देखा है बहुत। मैंने कम लोगों को इस स्पीड से और इतनी निष्ठा से ग्रो करते हुए देखा है। तो पहली मुलाकात मुझे लगता है वो थी हमारी, जो जी। उसी सेट पे हुई थी। जी। वो मुझे भी लगता था वही है, बट वो मुझे उस दिन कपिल ने बताया था कि एक और थी हमारी वो। अच्छा। तो वो मेरी कपिल के साथ भी वही मीटिंग थी पहली। अच्छा। तो एक कोई शो था, तो मैं नया था, मेरा भी एक आधा ही गाना आया था, तो मैं उस शो पे गया था, क्योंकि पाजी वहाँ पे स्टेज कंपेयर कर रहे थे, स्टेज एंकर थे। तो मैं पीछे खड़ा था, तो कुकी पाजी का तो बहुत नाम था उस वक्त, मतलब सबसे बड़े स्टार यही थे स्टेज पे, तो इन्होंने प्रेजेंट करना था। तो मैं पीछे खड़ा था, तो पीछे वो जो इवेंट वाले थे, तो उनको बोल रहा था कि उनको बोल देना कि ये बोल देंगे कि बहुत अच्छा है, ये है वो है, ब्ला ब्ला। तो मैं तो मेरा तो फिर भी ना था। कपिल तो बिल्कुल ही कपिल शर्मा बिल्कुल ही ऐसा। तो ये बात मुझे कपिल ने बताई। कपिल कहता कि भाई मैं आपसे पहली बार वहां पे मिला था, तो मैं कहा यार मैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कुकी पाजी के साथ था, कपिल के साथ तो मेरा तो बिल्कुल नहीं था ना। तो वो एक मुलाकात थी, बट वो ऐसी मुलाकात थी कि कुकी पाजी को ऊपर मैसेज मिल गया, याद इन्होंने स्टेज पे बोला, तो जब ये उतर रहे थे तो मैं इनको जाते जाते बस मिला, तो हेलो आई होगी, तो जाके मैं स्टेज पे गाना शुरू कर दिया। पर आपने एक और बात कही थी गुरप्रीत जी कि अब ये जो पंजाबी फिल्म्स की ग्रोथ अपन देख रहे हैं, और खैर इस फिल्म के तो जरिए ग्रोथ और एक अलग लेवल पे पहुंच गई, तो इट इज बिकॉज प्रोफेशनलिज्म भी अब इंक्रीज हो गई है इंडस्ट्री विच। व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट? बिल्कुल सर, देखिए प्रोफेशनलिज्म की अगर आप बात करें तो जब तक वो नहीं है ना, तो कोई दुनिया की इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ो, चप्पल इंडस्ट्री भी तब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक आप में वो प्रोफेशनल मैनर्स नहीं है आपके पास। तो मुझे लगता है कि अब हमारी इंडस्ट्री ने वो नेक्स्ट लेवल भी पार कर लिया। ये तो हम छोटे होते मारियो गेम नहीं खेलते थे, लेवल है, पार करते जाएंगे तो आखिर तक पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि वो जैसे एक लॉन्ग जंप वाला होता है ना, जब वो 16 फुट का उसने जंप मारे, तो वो 17 पे निशान लगा देता है कि अब यहाँ जंप करना है मुझे। तो ये ऐसे है, जितना हम ग्रो करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसके नीचे सिर्फ एक ही हमारे पास पायदान होगा, वो होगा प्रोफेशनलिज्म।
तो ही हम ग्रो करते जाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और इस इंडस्ट्री को मैंने बहुत ही नॉन प्रोफेशनलिज्म से बहुत बड़े प्रोफेशनलिज्म तक आते हुए देखा है। मैं क्योंकि मैं बॉलीवुड के साथ थोड़ा रिलेटेड था, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की है, तो मैंने वो दुनिया जब देख ली, तो यहाँ काम करते थे पंजाब में, तो मुझे परेशानी होती थी कि जब मैं कहता था यार वहां देखो बॉलीवुड में एक आवाज आती है स्पॉट, तो 6 आवाजें आती हैं यस सर। कोई बंदा कहीं बाहर भी बैठा खाना खा रहा है ना, बाहर से बोल देगा, तो मैं क्या अपने तो 5 बंदा बैठा, तो यार कोई पानी कौन देगा, उसको बोलना पड़ता भाई आप भाई साहब सपोर्ट हैं, तो पानी बोलते हैं, राजू को बोलते हैं, वो ले आएगा। मैं कहा जब तक ये चलेगा इंडस्ट्री नहीं ग्रो करेगी। ये एक एग्जांपल दी है मैंने, टेक्नीशियंस, एक्टर्स, सब में प्रोफेशनलिज्म आता गया और आज हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। अनिमृत, इस फिल्म के जरिए बहुत से लोग आपको देखेंगे एक नए भाषा में, हिंदी भाषा। क्या आप हिंदी भाषा में और फिल्में करना चाहेंगी, सीरीज करना चाहेंगी? आई ओपन टू दैट, या फिर आपका फोकस अभी तमिल भी सीख रही है? अरे देखिए, नए एक्सपीरियंसेस हर आर्टिस्ट करना चाहता है, वो नया वर्ल्ड हो जाता है आपके लिए जब आप किसी और लैंग्वेज में काम करते हैं। फिलहाल तो मैं पंजाबी में ही करना चाहती हूँ, हमारी तो पंजाबी फिल्म हिंदी में रिलीज हो रही है, हम तो घर में बैठ के हिंदी में रिलीज कर रहे हैं। तो पर तमिल भी सीख रही है या उड़ी तो बाबा, नजर वहां भी है। उड़ी बाबा नहीं, शुरू की सभी शौक से, कोई बात नहीं, ग्रो करना सबका हक और क्या, बिल्कुल। और जो भी भाषा में, एज दे से इट इज यूनिवर्सल। और अब हम ये भी देख रहे हैं, जो अच्छी बात है, कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, तमिल फिल्म इंडस्ट्री, ये नहीं कह रहे, इंडियन कोई हो गई है, बस गा बह गया।